तो राइट नाउ मार्केट में ऐसे एडिटर्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है जो एडिट भले ही सिंपल करते हो लेकिन वो दिखने में प्रीमियम होना चाहिए। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जो लगते तो बहुत ही सिंपल है, लाइक आपके अकॉर्डिंग उसमें बहुत ही कम एफर्ट लगा होगा, बट जब हम उनको देखते हैं तो बहुत ही प्रीमियम फील आती है, लाइक दिस। नाउ अगर आपने देखा तो इस एनिमेशन में हाई एफर्ट्स जैसी कुछ चीज है ही नहीं, बट बहुत ही प्रीमियम लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस एनिमेशन को एकदम स्क्रैच से बनाने वाले हैं। एंड हाँ, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो, लेकिन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में जो भी एसेट्स यूज होने वाले हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स गो टू ट्यूटोरियल। ऑलराइट, सो इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा एंड 16:9 के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट बना लूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड बनाएंगे। सो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे एंड 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। देन इसके कलर एंड फिल में जाएंगे, इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे और इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सर्च बार के अंदर हम सर्च करेंगे 4 कलर ग्रेडियंट। ये इफेक्ट जो आफ्टर मोशन का वर्जन है उसमें ही आई थिंक सपोर्ट करता है, तो मेक श्योर कि आप आफ्टर वर्जन यूज कर रहे हो। देन इसमें अपने को 4 कलर मिल जाते हैं, मीन हम अपने बैकग्राउंड में 4 अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रेड कलर है, इसकी जगह मैं ब्लू कर दूंगा। देन जो कलर 2 है इसकी जगह मैं ब्लैक कर दूंगा। देन कलर 3 की जगह अगेन मैं ब्लू कर दूंगा एंड जो कलर 4 है इसकी जगह मैं ब्लैक कर दूंगा। तो नाउ हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा बन के आया है। अब इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाऊंगा एंड इसकी ओपेसिटी इसको मैं 30% कर दूंगा। नाउ मैंने एक इमेज बनाई है जिसको अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करें तो बैकग्राउंड के अंदर एक अच्छी डिटेलिंग आ जाती है, लाइक काइंड ऑफ बैकग्राउंड की ओवरले है। तो इसको मैं अभी आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड मीडिया में जाकर मैं इस वाली इमेज को ऐड कर दूँगा। आप देख सकते हो ये कुछ ब्लैक काइंड ऑफ इमेज है जिससे बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी बहुत डिटेल आ जाएगी। वो कैसे देखो, सिंपली इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है। देन यहाँ पे जो इसका लाइट एंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देन हम इसकी जो ओपेसिटी है उसको अप्रॉक्स कर देंगे 50%। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी डिटेलिंग आ जाएगी। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लाइक ऐसे टिप आपको दे दूंगा। ये जो सभी एलिमेंट्स है इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। नाउ हमारा एक्चुअल एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करेंगे मोशन ग्राफिक के लिए। तो सिंपली मैंने ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया है। देन इसकी साइज़ को मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा लाइक दिस एंड इसके एडिट शेप के अंदर जाऊंगा। इसकी जो रेडियस है इसको मैं फुल कर दूंगा, लाइक जब तक ये सर्कल हो जाए इतना तक कर दूंगा, ठीक है ना। देन मैं इसकी साइज़ को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ समझने के लिए। ओके, नाउ हम इसके अंदर कलर देंगे एंड एक अच्छा सा इसको आइकन बनाएंगे। सो सिंपली मैं कलर एंड फिल में जाऊँगा एंड ग्रेडियंट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे ये जो सर्कल वाला ग्रेडियंट है इसको सेलेक्ट कर दूँगा। देन इसका जो ये ब्लैक हैंडल है इसको मैं स्लाइड करके लाइक काइंड ऑफ बीच में नहीं लाऊंगा, थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, बीच सेंटर से थोड़ा सा नीचे। देन ये जो वाइट वाला हैंडल है इसको स्ट्रेच कर दूंगा लाइक दिस एंड दैट्स परफेक्ट। नाउ ये जो ब्लैक कलर है इसकी जगह हम ब्लैक ही रहने देंगे एंड जो वाइट है इसकी जगह हम ब्लू कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा एंड जो ब्लैक कलर है इसकी जगह भी हम ब्लू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ये जो ब्लू स्पॉट दिख रहा है इसको स्लाइड करके हल्का सा नीचे ले आएंगे लाइक दिस। तो काइंड ऑफ ब्लू के ब्लैक के पास ही रखना है आपको इसको, हल्की सी डिटेलिंग के लिए हमने ये किया है, ठीक है ना। अब नाउ हम इसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे एक दो। सो सिंपली मैं इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड सर्च बार के अंदर सर्च करूंगा इनर ग्लो। तो अभी मैं इनर ग्लो सर्च करूंगा तो ये हमारा टॉप में इफेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्टिंग में ले लेंगे एंड इसकी रेडियस को मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ और जो अल्फ़ा है उसको मैं कम कर देता हूँ। देखो अल्फ़ा को आपको अप्रॉक्स कर लेना है 6%, ठीक है ना। देन इसका जो कलर है इसको आप ब्लू कर देना एंड ब्लू पे क्लिक करके आपको इसको वाइट की तरफ ले जाना है लाइक दिस, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर एक लास्ट इफेक्ट देंगे जिसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेलिंग आएगी। तो ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड सर्च बार के अंदर सर्च करूँगा मैं स्मूथ बेवल। तो ये एक और हमारा इफेक्ट आ गया। देन हम इसको स्टार्टिंग में ले लेंगे। नाउ इसकी स्मूथ बेवल के अंदर इसकी जो रेडियस है इसको हम कर देंगे अप्रॉक्स 2% एंड दैट्स इट। नाउ इट्स परफेक्ट। अभी देखो अभी हमारा ये आइकन रेडी हो गया। बट देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाइक आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब भी हम कोई एनिमेशन बनाते हैं उसके अंदर लैग की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो
कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे लैग बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ़ेक्ट पैनल में जाऊं तो यहाँ पे जितने भी ये 3D वाले इफ़ेक्ट हैं एंड और भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट हैं जिससे लैगीनेस बहुत ही ज़्यादा आती है, जिसका अगर हम यूज़ करें तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे इनर ग्लो यूज़ किया है तो इससे लैग बढ़ जाता है, क्योंकि इनर ग्लो एंड लाइक स्मूथ एजेस लाइक ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिससे कि सॉफ्टवेयर बहुत ही लैग होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, लाइक देखो हमने इसको सेट कर दिया है बट इसको फाइनल रेंडर के टाइम पे यूज़ करना है। तो फिलहाल के लिए हम इनर ग्लो के ऊपर ये जो आई बटन दिख रहा है इसको कर देंगे ऑफ, जिससे हमारी जो लैगीनेस है वो कम हो जाएगी। एंड जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे देन फिर से हम इसको ऑन कर देंगे। तो हाँ, लाइक ये थोड़ा लैग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिया है। एंड नाउ हम इसकी साइज़ को हल्का सा कुछ ऐसा कर देंगे। ओके, नाउ हम इसके ऊपर एक आइकन ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं मीडिया के अंदर जाऊँगा एंड देन मैं ये वाला आइकन ऐड कर दूँगा। अब ये अगर देखो तो ये आइकन ब्लैक कलर का है लेकिन हमको वाइट कलर में चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जाऊँगा, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड सर्च बार के अंदर सर्च करूँगा सॉलिड कलर, इसके कलर को चेंज करने के लिए। तो सॉलिड कलर हमारा टॉप में ही आ गया, तो इसको मैं स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लूँगा। देन इसका जो कलर है इसको मैं कर दूँगा वाइट। तो यू कैन सी इसका कलर वाइट हो गया। देन मैं इसकी साइज़ को कर दूँगा कम एंड दैट्स इट। अब ये बीच में सेट हो गया, ठीक है ना। अब इसकी टाइमलाइन को हम एंड तक कर देते हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव एनिमेशन। लेकिन उससे पहले भी हम एक डैश लाइन बना देते हैं जो उसके चारों ओर आ रही है। ओके, सो डैश लाइन बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम डैश लाइन बनाते हैं स्ट्राइप्स इफेक्ट का यूज़ करके, तो उसमें होता क्या है कि लाइक अगर हम राउंडनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो डैश पूरी सी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको डैश का एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। लाइक बहुत ही अच्छा होगा वो, जिससे कि आप किसी भी एंगल से उसको रोटेट करोगे तो उसके डैशेज होंगे, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपली इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है एंड देन मैं इसकी साइज़ को बढ़ा दूंगा, लाइक कुछ इतना बड़ा कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे इसके कलर एंड फिल में जाऊँगा एंड इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ पे नन पे सेलेक्ट कर दूँगा। ऑल्सो फिर मैं यहाँ पे इसके बॉर्डर एंड शेडो में जाऊँगा, इसका जो स्ट्रोक है इसको इनेबल कर दूँगा। इसके कलर को मैं वाइट कर दूंगा एंड स्ट्रोक को हल्की सी बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ हमें एक राउंडेड रेक्टेंगल लेना है एंड इसकी जो साइज़ इसको आपको कम करना है। जो एक्स के अंदर इसकी साइज़ है इसको आपको कर देना है अप्रॉक्स 8 समथिंग एंड जो वाई के अंदर इसकी साइज़ है इसको आपको कर देना है 21 समथिंग, ठीक है ना। नाउ हम इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिससे कि डैशेज आएंगे। तो ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे रिपीट अलोंग पाथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हार्ट करके आएगा, ये देखो रिपीट अलोंग पाथ वाला इफेक्ट। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो डैश आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डैश लाइक सीधे हैं, लेकिन हमको तो एक राउंडेड पाथ में चाहिए, तो हम वही करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे रिपीट अलोंग पाथ के अंदर इसको जाऊँगा एंड यहाँ पे जो टेजेंट है इसको मैं कर दूंगा इनेबल। तो ये कुछ इस टाइप से डैश हो जाएंगे। अब इसकी मैं काउंटनेस को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस एंड फिर यहाँ पे इसका जो हमारा राउंडेड रेक्टेंगल लिया है इसका कलर ग्रीन है तो इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ एंड जो हमारी नीचे वाली सर्कल है इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो ये डैश कुछ इस टाइप से बन जाएगी। अब यहाँ पे हम राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे, इसके एडिट शेप के अंदर जाएंगे एंड जैसे ही हम इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे तो ये भी हमारा अपने आप कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। नाउ हमारा डैश लाइन भी रेडी है, ठीक है ना। तो अब हम इसको हल्का सा एनिमेशन देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वाले के जो हमारा राउंडेड रेक्टेंगल है जो हमने सर्कल बनाया है इसके अंदर हम एनिमेशन देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे 150 पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे स्केल के अंदर आके एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दूंगा एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा। एंड देन हम इन दोनों के बीच में ग्राफ, एक बाउंसी काइंड ऑफ ग्राफ यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं ग्राफ के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे जाना है एंड अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये कुछ इस टाइप से बाउंस हो रहा है, लेकिन ये जो स्पॉट दिख रहा है इसको अगर हम होल्ड करके कुछ नीचे स्लाइड करें तो ये थोड़ा सा कम बाउंस होगा जैसा कि अपने को चाहिए, लाइक ये तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। नाउ हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड इसको कॉपी कर देंगे। आफ्टर दैट हमारा जो आइकन है इसको भी हम करेंगे। तो सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्किल के अंदर जाओ एंड यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दो और एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को कर दो 0। देन हम इन दोनों के बीच में ग्राफ को कुछ इस टाइप से पेस्ट कर देंगे, वही वाला ग्राफ। एंड देन हम जाएंगे इस वाली स्केल के अंदर, जो हमारा हाइड किया हो हमने उसमें जाना, मेक श्योर करना। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमने ये राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ किया है ये लाइक एज ए एलिमेंट है एंड ये सर्कल के ऊपर है, ठीक है ना। तो हम जब सर्कल को चेंज करेंगे तो वो अपने आप चेंज होगा लाइक दिस। तो इसको ही हम चेंज करके लाइक इसके अंदर हम बाउंस इफेक्ट देंगे।
तो थोड़ा सा आगे आ जाओ 150 पे एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को 0 कर दो एंड दोनों के बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ यूज़ कर लो। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये हमारा एनिमेशन हो गया स्टार्ट अभी। एंड देन इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ कार्ड्स आ रहे हैं डैश लाइन के ऊपर, तो चलो उसको बनाते हैं सबसे पहले। तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लूँगा एंड देन एडिट शेप के अंदर जाऊँगा और इसको कुछ इतना बढ़ा दूँगा लाइक 400 तक अच्छा रहेगा। देन इसकी जो रेडियस है इसको मैं फुल कर दूँगा लाइक जब तक ये पूरा राउंडेड ना हो जाए। एंड देन हम इसको भी लाइक करेंगे कलर ग्रेड। तो सिंपली कलर एंड फिल में जाओ एंड जो हमारे ये ग्रेडियंट है इसके अंदर जाओ, जो सर्कल ग्रेडियंट है उसको सिलेक्ट कर लो एंड जो इसका ब्लैक कलर का हैंडल है उसको यहाँ पे लेके आओ एंड जो वाइट कलर का हैंडल है उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ यहाँ पे लेके आओ। अब यहाँ पे जो वाइट कलर है इसको कर दो आप ब्लू एंड जो ब्लैक कलर है इसको भी ब्लू कर दो, लेकिन भाई जो हमने पहले यूज़ किया था लाइक इसको काइंड ऑफ वेरी डार्क ब्लू करना है जिससे कि हल्की सी डिटेलिंग आ जाए। नाउ हमने जो हमारा जो फर्स्ट वाला राउंडेड रेक्टेंगल है ये वाला, इसके अंदर हमने जो इफेक्ट बनाया था लाइक ये इनर ग्लो वाला एंड स्मूथ बेवल वाला, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कॉपी ऑल इफेक्ट कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे आएंगे जो हमने अभी बनाया एंड इसके अंदर आगे इनको पेस्ट कर देंगे। और इसमें जो स्मूथ बेवल वाला इफेक्ट है ना, इसको आपको ऐसे स्लाइड करके हटा देना है एंड जो इनर ग्लो है वो ऐड हो गया। अब इसको अगर हम अनहाइड करके देखें तो ये कुछ ऐसा बना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको हाइड ही रखेंगे लैग प्रॉब्लम की वजह से एंड दैट्स इट। नाउ हम इसको रखेंगे यहाँ पे लाइक दिस, ओके परफेक्ट। एंड अब इसके अंदर देंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए हम इसके एडिट शेप के अंदर जाएंगे एंड जो साइज है उसको सेलेक्ट करेंगे। देन थोड़ा सा आगे आएंगे एंड एक की फ्रेम लगा देंगे और एक की फ्रेम स्टार्टिंग में आके लगा देंगे एंड जो इसकी वैल्यू 399 है इसको हम इसके ऊपर टैप करके इसकी वैल्यू को कर देंगे 0 और इन दोनों के बीच में हम वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। तो नाउ अभी तक ये कुछ इस टाइप से बना है, लेकिन क्या है देखो ये कुछ बाउंसी काइंड ऑफ जो होते हैं ना मोशन ग्राफिक, इसके अंदर क्या होता है जैसे ये देखो बाउंस हो गया, अब यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक है ना। तो स्क्रीन लगेगा ऐसे थोड़े समय के लिए लाइक कुछ फ्रेम के लिए एकदम फ्लैट हो जा रही है, राइट। देखो ये कुछ ऐसे है एंड फ्लैट, फिर से ये एनिमेशन आ गया। तो हम लाइक इसके अंदर फ्लैट कम ही रखना, अपने को हर जगह एनिमेशन आते ही रहने चाहिए। तो लाइक जैसे ये बाउंस कंप्लीट होता है तो हम इस वाले राउंडेड रेक्टेंगल को स्लाइड करके आगे ले आते हैं एंड दैट्स इट। तो अभी हमारा इमेज फ्लैट नहीं लगेगा, जैसे ये आया ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ओके, अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको एक को यहाँ पे सेट करेंगे, देन अगेन हम इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड एक को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से बन गया। नाउ ये हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से बना है। अब हमें इनके अंदर आइकन्स एंड कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो उसको कर देते हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मैं एक व्हाट्सअप का आइकन है इसको मैं ले लेता हूँ। अब देखो ये जो सारे मटेरियल है वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं लाइक इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊँ जहाँ से हम मटेरियल ले सकते हैं एज एडिटर, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक देखो व्हाट्सएप का आइकन लेके यहाँ पे सेट कर दिया जहाँ पे मेरे को इसको एनिमेट करना है, बट क्या सीन है ये ब्लैक कलर, ठीक है ना। अब अपने को वाइट चाहिए, तो हमने जो ये वाला आइकन जैसे थोड़ी देर पहले किया था इसके अंदर जो इफेक्ट है सॉलिड कलर, इसके ऊपर हम 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आके हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे तो इसका कलर भी वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन हम एक टेक्स्ट लेंगे जहाँ पे हम इसको व्हाट्सएप लिखेंगे कुछ काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मैंने एक ईस्टमैन रोमल ट्रायल फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, कलर को मैं वाइट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख लूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लिया है। देन मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा इसके जस्ट बगल में लाइक दिस एंड ओके परफेक्ट। नाउ हम इसको एनिमेट करेंगे, सो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ जैसे एंड इसको कर देता हूँ यहाँ पे फिर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो लाइक व्हाट्सएप का इसको सबसे पहले हम सेम इफेक्ट देंगे। लाइक देखो यहाँ पे हमारी जो तीनों राउंडेड है, यहाँ रेक्टेंगल, ये इनका एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टैप करके हम एक बीट मार्क लगा देंगे एंड सेम का यूज़ करके हम इनको भी एनिमेट करेंगे। तो व्हाट्सएप के अंदर मैं आऊँगा, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दूँगा जहाँ से एनिमेशन ख़त्म होगा एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा दूँगा और इसके स्केल की वैल्यू को मैं 0 कर दूँगा एंड ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा। सेम थिंग मैं टैक्स के साथ भी करूँगा, बट क्या लाइक देखो टैक्स के अंदर ये जो बड़ा हुआ है ना, लाइक देखो पीछे में लाइन दिख रही है और एक स्पॉट दिख रहा है ग्रीन कलर का,
ये लाइक जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा जो जूम आउट इफेक्ट होगा लाइक पॉप आउट वो बहुत ही वियर्ड लगेगा। तो इसको हम कम कर देते जितना हमारा टेक्स्ट के अंदर चाहिए, तो इतना परफेक्ट है, ठीक है ना। लाइक ये आप होल्ड करके कर सकते हो। एंड देन मैं इसकी भी वैल्यू को 0 कर दूंगा एंड बीच के अंदर हम वही वाला ग्राफ पेस्ट करेंगे जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो लेट्स सी अभी तक कैसा बना है, ये कुछ इस टाइप से बना है। नाउ ये जो व्हाट्सएप वाला आइकन है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पे ले जाके फिट कर देंगे जो हमारा सेकंड वाला है उसके ऊपर। एंड फिर मैं यहाँ पे इसके कलर एंड फिल में जाऊँगा और यहाँ पे देखो व्हाट्सएप PNG लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो बाकी वाले होंगे सिंपली हम गैलरी के अंदर स्विच हो जाएंगे। अब यहाँ पे से मैं फेसबुक का यूज़ करना चाहता हूँ तो फेसबुक के ऊपर टैप करूँगा, यहाँ प्लस पे टैप करके ये तो ये फेसबुक के अंदर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। देन हम सेम टेक्स्ट के साथ भी करेंगे, टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूँगा एंड डुप्लीकेट करने के बाद उसके सामने एडजस्ट कर लूँगा लाइक दिस। एंड अब की बार मैं टेक्स्ट के अंदर एडिट टेक्स्ट के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसके टेक्स्ट को कर दूँगा चेंज। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँगा फेसबुक एंड दैट्स इट। ओके, नाउ हम अगेन अपना फेसबुक वाला आइकन है इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम यहाँ पर थर्ड वाला जो हमारा है राउंडेड रेक्टेंगल उसके ऊपर ले जाके फिट कर देंगे। एंड फिर से हम कलर एंड फिल में जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर टैप करेंगे और अब की बार हम इस वाले को यूज़ करने वाले हैं तो मैं इसको यूज़ कर दूँगा। ओके परफेक्ट। नाउ सिंपली हम टेक्स्ट को भी डुप्लीकेट करेंगे एंड सिंपली थर्ड के अंदर ले जाके इसको फिट कर देंगे और इसके टेक्स्ट को मैं एडिट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगा पोर्टल्स एंड दैट्स इट। नाउ हमारा जो ये है एकदम रेडी है। लाइक अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है विच इज़ ग्रेट। अगर हम चाहें तो इसको लाइक और भी अच्छा बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली हमारा जो फर्स्ट वाला राउंडेड रेक्टेंगल है इसको हम रहने देंगे एंड जो सेकंड वाला है ना इसको हम हल्का सा स्लाइड करके पीछे ले आएंगे, थर्ड वाले को थोड़ा और पीछे ले आएंगे। सिंपली हम इनके साथ भी करेंगे, जो फेसबुक वाला है इसको भी थोड़ा सा पीछे ले आएंगे और ये थर्ड वाला पोर्टल्स का आइकन है इसको भी हम हल्का सा पीछे ले आएंगे एंड जो व्हाट्सएप वाला उसको वहीं पे रहने देंगे एंड व्हाट्सएप की कॉपी है उसको थोड़ा सा ले आएंगे एंड थर्ड को भी थोड़ा सा ले आएंगे। तो अब देखना ये एनिमेशन कैसा बनता है। लाइक पहले आ रहे हैं देन ये सब, तो पहले क्या होता है एक साथ आ रहे थे, पॉप आउट हो रहे थे, लेकिन अभी थोड़े से गैप के साथ हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि हमारा जो बीच वाला राउंडेड रेक्टेंगल है, सॉरी राउंड एक काइंड ऑफ सर्कल है अभी तो, लेकिन एक राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर रिप्लेस हो रहा है, काइंड ऑफ स्विच हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको चलो बनाते हैं। ओके सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था लाइक यहाँ पे कुछ भी फ्लैट नहीं लगना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे लाइक जैसे ये की फ्रेम से एंड होते हैं, लाइक यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं सब की फ्रेम, तो यहाँ पे एक बीट मार्क लगा देंगे एंड हमारा जो ये सर्कल है जो हमने सबसे पहले बनाया था, तो हम एक काम करेंगे जो हमारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर जाएंगे एंड जो यहाँ पे लाइक सबसे पहले तो हम एडिट शेप के अंदर जाएंगे और एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे। देन हम आएंगे यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की फ्रेम के अंदर जाएंगे एंड जो हमारा रेडियस वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करेंगे, एक की फ्रेम लगा देंगे एंड थोड़ा सा आगे आके एक और की फ्रेम लगा देंगे एंड इसकी रेडियस को माइनस करेंगे लाइक कुछ इतना, जिससे कि एक राउंडेड रेक्टेंगल दिखने लगे और इन दोनों के बीच में हम वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर चाहो तो हमारा मीन्स की साइज़ को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता तो मैं की फ्रेम को रिमूव कर दूंगा जो साइज़ वाली है, ठीक है ना। मेक श्योर करना रेडियस वाली को रिमूव मत करना। देन हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड जो हमारा रोटेशन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे एक की फ्रेम थोड़ा सा लाइक जहाँ से ये स्विच हो रहा है वहाँ पे आऊँगा, एक की फ्रेम मैं यहाँ पे लगा दूँगा एंड देन सेकंड की फ्रेम में यहाँ पे लगा के इसको हल्का सा -45 डिग्री तक रोटेट कर दूँगा। देन मैं आऊँगा यहाँ पे एंड इसको मैं कर दूँगा फिर से 0, ठीक है ना। अब देखो लाइक ये जो है ये जो दोनों की फ्रेम के बीच में ज़्यादा गैप है उनके बीच में हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे एंड इन दोनों के बीच में भी हम वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखो ये कैसा बना, लाइक ये कुछ ऐसा बना है विच इज़ ग्रेट। तो अभी तक हमने कुछ ऐसा बनाया। ओके अब जैसे ही लाइक ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे बीट मार्क लगा देंगे एंड जो हमारा ये आइकन है जो बीच में है इसको हम जूम आउट इफेक्ट देंगे। तो स्केल के अंदर जाऊँगा मैं एंड एक ही फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगा के इसकी वैल्यू को कर दूँगा 0। ओके और इसके बीच में हम वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे एंड नाउ हम इसके बीच में लाइक देखो यहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है तो एक और आइकन अपने को ऐड करना होगा। तो सिंपली मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक आइकन ऐड कर देता हूँ जो कि उनके बीच में रहेगा, लाइक ये वाला है। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसकी साइज़ को मैं सबसे पहले कम करके इसके बीच में सेट कर दूँगा
कुछ ऐसे। एंड इसके कलर को वाइट करने के लिए हम वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। इस वाले आइकन के अंदर जाएंगे, इसके जो सॉलिड कलर है इसको कॉपी कर देंगे एंड इसमें आगे पेस्ट कर देंगे, तो ये भी वाइट हो जाएगा। अब इसको भी एनिमेशन हमें 2 बीट्स मार्क के बीच में ही देना है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छी फील आएगी। लाइक दिस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एनिमेशन दे देता हूँ। तो देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, दिखना जैसे ही वो गायब हो रहा है वैसे ही ये आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा मूव हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही लाइक जूम इन हो रहा है ना, ये जैसे होम वाला आइकन बाहर आ रहा है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि इसके जो अराउंड में डैश है एंड जो व्हाट्सएप फेसबुक एंड जो तीसरा वाला हमारा राउंडेड रेक्टेंगल, ये तीनों गायब हो जाए, ठीक है ना। तो इनके अंदर हम जूम आउट इफेक्ट देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, स्केल के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पे आके इसको कर दूँगा जूम आउट मीन 0, ठीक है ना। ग्राफ के अंदर आके मैं ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा। देन इसके नीचे वाले में भी यही करूँगा। लाइक देखो अपने को क्या क्या करना है, देखो ये जो तीनों रेक्टेंगल है और इन तीनों के अंदर जो आइकन है, जो टेक्स्ट है, इन तीनों को जूम आउट करना है एंड जो डैश लाइन दिख रही है इसको भी जूम आउट करना है। तो सिंपली स्केल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे भी 0 कर दूँगा इसकी वैल्यू को एंड ग्राफ के अंदर वही बाउंसी वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा। सेम मैं थर्ड टेक्स्ट के अंदर भी करूँगा और इसकी भी वैल्यू को मैं 0 कर दूँगा एंड देन वही वाला ग्राफ पेस्ट। सेम प्रोसेस में यहाँ पे आइकन्स के साथ भी करूँगा एंड इन राउंडेड रेक्टेंगल के साथ भी करूँगा और ये मैं जो डैश लाइन दिख रही है इसके साथ भी करूँगा। तो मैं आपको फटाक से करके दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पे मैंने सबको जूम आउट कर लिया। लाइक ये कुछ इस टाइप से लग रहा है, विच इज़ ग्रेट। अब देखो यहाँ पे हम एक कैमरा का यूज़ करने वाले हैं। लाइक तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, जैसे ये जूम आउट हो रहा है तो अब यहाँ से आके हमारा जो इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाने वाला एनिमेशन है तो वो स्टार्ट होगा। तो देखो कैसे, सिंपली हम सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा लेयर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब लाइक जहाँ पे हमारा सेकंड एनिमेशन शुरू करना है, काइंड ऑफ यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आके हम इस कैमरा को कर देंगे कट और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करके कैमरा को कर देंगे ऑन, जिससे ये स्क्रीन के साथ हो जाएगा कनेक्ट। नाउ हो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम एक और कैमरा ऐड करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम इसको करेंगे, पहले हम एक एनिमेशन दे देते हैं हल्का सा, ठीक है, फिर हम कैमरा को मूव करेंगे। तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड एक हमारा यहाँ पे एक आइकन है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला वो आइकन है, ये मैंने अलाइट मोशन का ही यूज़ करके बनाया है। अगर आपको जानना है ये कैसे बनाया तो चलो ये भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने इसको बनाया है। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो एक वही वाला हमारा एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया एंड इसके अंदर ये कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट अप्लाई कर लिया, जैसा कि हमने पहले एनिमेशन में देखा। इसके अंदर वही वाला इनर ग्लो इफेक्ट किया जो हमने पहले किया था। देन हमने इसके अंदर एक टाइम वाला आइकन यूज़ किया, ये वाला जिसका कलर ब्लैक था और इसको वाइट कर लिया सॉलिड कलर का यूज़ करके। देन हमने एक टेक्स्ट यूज़ किया है टाइम वाला और यहाँ पे ये जो 2 वाइट दिख रहे हैं ना, इनको मैंने लाइक ये देखो हमारा बीच में कुछ वार्निंग काइंड ऑफ जो हमारे आइकन्स है इनके बीच में देखो, इनको हटाऊँ तो ये लाइक ट्रांसपेरेंट थे, ये देखो। तो इनको अप्लाई करके मैंने इनके पीछे वाइट ऐड किया है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है ना। देन मैं फिर से इसको जूम आउट करूँगा। देन इसके बाद हमने देखो 2 सर्कल है तो इसको भी मैंने ग्रेडियंट का यूज़ करके बनाया, ये देखो, एंड इनर ग्लो ऐड किया है। देन मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस टाइप से मैंने इस आइकन को बनाया। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब फिर से आते हैं हमने इसी प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए मैं इसको भी एक बाउंस इफेक्ट दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ, लाइक ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे जहाँ से हमारा सेकंड एनिमेशन शुरू करना है, लाइक यहीं पे, और इसके अंदर हम स्केल के अंदर जाएंगे, 2 की फ्रेम लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक स्टार्टिंग में। और जो की फ्रेम हमारी बीच स्टार्टिंग की उसकी वैल्यू को हम 0 करके बीच में बाउंसी ग्राफ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और इसकी टाइमलाइन को भी हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ओके। एंड जो हमारे पीछे के एलिमेंट्स हैं उनको भी हल्का सा बढ़ा देते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कट भी कर सकते हैं, ओके। नाउ इट्स परफेक्ट। अब हमारा ये एनिमेशन हो गया स्टार्ट, ओके। अब देखो हमें ये जो हमारा ये जो बाउंस हो रहा है ना टाइम वाला आइकन, इसी के साथ हमें कैमरा को भी मूव करना है, ठीक है ना। तो सिंपली सबसे पहले हम कैमरा को जूम करेंगे जिससे ये कुछ स्टेप से लगे, लाइक दिस, ओके, परफेक्ट। नाउ हम एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे एंड इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड करेंगे। दैन थोड़ा सा आएंगे आगे एंड एक की फ्रेम लगाएंगे और अब की बार इसको हमें जो हमारा आइकन हमने ऐड किया इसको भी विजिबल करना है। और इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ऐड करेंगे, ये वाला कुछ इस टाइप से,
ठीक है ना। ये लाइक पहला ही होगा जिसमें ये दूसरा ग्राफ यूज़ हो रहा है। तो देखो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है, लाइक पहले ये आइकन्स आ रहे हैं, देन फिर ऐसा हो रहा है और ये ऐसा हो रहा है। तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। अब यहाँ पे आके हमारा कह दो कि सेकंड एनिमेशन स्टार्ट होता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, इन सब को कट कर दूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा पहले और इन सब को मैं कट कर दूँगा लाइक दिस। एंड फिर मैं यहाँ पे एक बीट मार्क लगा दूँगा और हमारा जो ये लास्ट वाला लेयर है जो बैकग्राउंड वाला, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर दूँगा, कॉपी लेयर पे क्लिक करके। देन ऊपर आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दूँगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके हम कलर को हल्का सा चेंज करेंगे, तो सिंपली इफेक्ट के अंदर जाओ एंड जो 4 कलर ग्रेडियंट है इसकी जगह मैं लाइक ये कलर यूज़ करना चाहता हूँ, ये वाला। इसको मैं हल्का सा कर देता हूँ डार्क। एंड देन थर्ड के अंदर भी मैं वही कलर यूज़ करूँगा जो मैंने अभी किया है, इसको भी हल्का सा डार्क कर दूँगा। तो ये वाला, क्योंकि अभी हमारा जो एनिमेशन होगा वो डिफरेंट कलर में होगा, दैट्स वाई। ओके, नाउ यहाँ पे आके हम वही वाला डिटेलिंग भी ऐड कर देते, तो कॉपी करके इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ पे भी डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। नाउ हमारा एक यहाँ पे एनिमेशन है जो कि बहुत ही अच्छा एनिमेशन है, मोबाइल के अंदर बहुत ही क्रेजी एनिमेशन है, जो कि है वॉच वाला। लाइक वॉच का जो मिनट वाला हैंड होता है वो मूव कर रहा है, लाइक, ठीक है ना। तो उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा और एक वॉच की पीएनजी को ऐड कर दूँगा। ओके, सो ये है वॉच वाली पीएनजी, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसकी साइज़ को छोटा कर देता हूँ लाइक दिस। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब हमें एक एनिमेशन बनाना जो कि होगा, जो इसका मिनट वाला हैंड होगा वो ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो उसको बनाते हैं। तो ये वाला मिनट वाला हैंड मैंने अलग से बना रखा है। सबसे पहले इसको सेट कर दूंगा लाइक दिस इसके यहाँ पे। एंड नाउ हमने को एक चीज़ करनी है। सबसे पहले देखो इसको मैं टाइमलाइन को यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो कोई भी चीज़ होती है ना, लाइक एडिटिंग के अंदर भले ही कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसके वो एंकर पॉइंट से होकर मूव करती है। अब एंकर पॉइंट क्या होता है, तो देखो कोई भी चीज़ होती है, लाइक जैसे ये हार्ट है, तो इसका एंकर पॉइंट अगर बीच में होगा एंड अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट होगा, ठीक है ना। एंड वही अगर हम इसका एंकर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ले जाएं एंड देन हम इसको रोटेट करें तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट होगा, ठीक है ना। लाइक जहाँ पे एंकर पॉइंट होगा वहीं से डिस्टेंस माप के सॉफ्टवेयर किसी भी एलिमेंट को मूव करता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही मैं इस जो हमारा ये जो मिनट वाला एंड है इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो राइट नाउ इसका एंकर पॉइंट सेंटर में है, दैट्स वाई ये कुछ इस टाइप से मूव हो रहा है, राइट। अब इसको हम 0 कर दें एंड इसका एंकर पॉइंट अगर हम बीच में ले आएंगे ना, तो लाइक ये 20 को ऐसे ही रहेगा, जो वॉच है इसके अराउंड में मूव करेगा जैसा कि अपने को चाहिए। अब एंकर पॉइंट चेंज कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। देन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा स्वाइप हेयर टू मूव पाइवट पॉइंट। अब आफ्टर इफेक्ट में इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं, बट राइट मोशन के अंदर इसको पाइवट पॉइंट बोला गया। अब देखो ये होता कैसा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको जूम करना है लाइक दिस। एंड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का लाइक ऐसे स्पॉट है और वही एंकर पॉइंट है। अब इस ब्लैक स्पॉट को हमें मूव करके यहाँ पे सेंटर में लाना है, ठीक है ना। तो हल्का सा हम इसको मूव करेंगे, लाइक सेंटर में ले आएंगे। ये लाइक बहुत ही वो है, थोड़ा बहुत ही छोटा है, दैट्स वाई ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन हम इसको जूम आउट करके चेक करते हैं कि ये कैसे मूव हो रहा है, ठीक है ना। आई होप ये सही होगा। ये देखो एकदम परफेक्टली हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था तब ये कुछ अलग ही टाइप से मूव हो रहा था, लेकिन अभी ये देखो एकदम परफेक्टली हो रहा है, राइट। तो ये पाइवट पॉइंट का सब कुछ काम होता है, तो इसको अपने को सेंटर में ही करना है अगर कोई वॉच वाला एनिमेशन बनाना, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको टिप मिली होगी नई वाली, ठीक है ना। तो अब इसको हम कर देते हैं एनिमेट। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊँगा, रोटेशन के अंदर आके एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दूंगा, इसकी टाइमलाइन को एंड तक कर दूंगा एंड देन मैं इसकी रोटेशन को यहाँ पे बढ़ा दूंगा अप्रॉक्स 4 कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो -4x लिख रहा है, यहाँ पे कर देना 4 एंड देन इसको भी हम कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो ये कुछ इस टाइप से मूव हो रही होगी लाइक दिस, जैसा कि अपने को चाहिए। नाउ हम इसके अंदर भी एक एनिमेशन दे देते हैं। तो सिंपली मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाऊँगा एंड एक कैमरा लेयर ऐड कर दूँगा। अब कैमरा लेयर के अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, एक की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा एंड इसको हल्का सा कुछ ऐसे स्लाइड कर दूंगा लेफ्ट साइड की तरफ, और इन दोनों के बीच में हम ग्राफ करेंगे ये वाला ऐड। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कट हो रहा है। तो सिंपली हम बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे एंड बैकग्राउंड की साइज़ को बढ़ा देंगे लाइक दिस। एंड जो हमारा डिटेल वाला ओवरले इसकी भी साइज़ को हम बढ़ा देंगे। तो नाउ आई थिंक ये कट नहीं होगा, ठीक है ना, परफेक्ट है। अब अगर हम इन दोनों के बीच में आएँ
तो लाइक देखो ये सब कुछ मिक्स हो रहा है, ठीक है ना, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी चारों लेयर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको हल्का सा पीछे स्लाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लाइक देखो मैंने किया क्या है, इन सबको सेलेक्ट किया, पहले इनको थोड़ा सा पीछे खींचा, देन ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऊपर टैप किया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नाउ अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, एकदम सही स्मूथली आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके हमारे 2-3 आइकन्स इस वॉच के अराउंड पॉप आउट हो रहे हैं एंड देन हम इसको कैमरा की हेल्प से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट स्टेज है, देन हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको भी एनिमेट कर देते हैं। तो फाइनल एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स बनाए, तो चलो उसको ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इस कार्ड को ऐड कर दूंगा। नाउ अगर आप इस टाइप के कार्ड बनाना चाहते हो तो जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया वही प्रोसेस है, बस इसके अंदर क्या है कि मैंने वेक्टर ड्राइंग का यूज़ किया है एंड इसके जो एजेस है वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कर्व दिया है, बस यही है, ठीक है ना। तो आप इसके हेल्प करके कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है ना। या फिर अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो चैट जीपीटी का यूज़ करके इसके अंदर जो भी टैक्स है वो चेंज करवा सकते हो, ठीक है ना। सिंपली सबसे पहले इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड देन यहाँ पे इसको आपको वैल्यू को कर देना -300, ठीक है ना। देन हम इसकी साइज़ को करेंगे छोटा और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है ना। और हम इसके अंदर देंगे एनिमेशन। तो सबसे पहले मैं लाइक यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे एंड देन यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन दे दूँगा। तो 2 की फ्रेम लगाओ, एक की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दो एंड दोनों के बीच में बाउंसी ग्राफ ऐड कर दो। ओके, नाउ हम इसके लाइक स्केल को, इसमें हमने स्केल के अंदर तो एनिमेशन दिया ही है, इसके अंदर हम रोटेशन के अंदर भी एनिमेशन देंगे। तो सिंपली रोटेशन के अंदर जाओ, एक की फ्रेम यहाँ पे लगाओ और एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को कर दो -37 कर दो प्लस में एंड देन यही वाला ऐड कर दो बाउंसी, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। तो इसकी टाइमलाइन को एंड तक कर दो एंड इसको करो डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको ऐड कर दो यहाँ पे। इसकी साइज़ को हम छोटा भी कर सकते हैं। देन अगेन हम इसको करेंगे डुप्लीकेट एंड अब की बार हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे लाइक दिस एंड इन तीनों के बीच में हल्का सा हम डिस्टेंस भी रख सकते हैं और दैट्स इट लाइक दिस। ओके, परफेक्ट एकदम। नाउ हम इनके अंदर एनिमेशन देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लाइक जैसे ही जूम आउट हो रहे हैं यहाँ पे आएंगे हम और हमारा जो ये कैमरा है इसको कर देंगे कट। देन यहाँ पे हम एक नया कैमरा ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें इसको हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले हम इसकी तरफ जाएंगे और इसके मेन स्क्रीन के अंदर ले लेंगे, ठीक है ना। और एक की फ्रेम हम लगा देंगे यहाँ पे आगे और एक की फ्रेम लगा देंगे स्टार्टिंग में और इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ हम स्लाइड कर देंगे। इन दोनों के बीच में हम वही वाला ग्राफ ऐड करेंगे, ये वाला कुछ इस टाइप से, और फिर हम यहाँ पे आके इसको कर देंगे कट। देन हम एक कैमरा और ऐड करेंगे, अब की बार हम इसको दिखाएंगे। तो सिंपली इसको भी फुल स्क्रीन के अंदर सेट कर दो और एक की फ्रेम यहाँ पे आके लगा दो और एक लगा दो स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग की फ्रेम को थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ स्लाइड कर दो और ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दो कुछ इस टाइप से। ओके, अब यहाँ पे आके हम फिर से इसको कट करेंगे और इसकी जो टाइमलाइन है इसको बढ़ा देते हैं हल्का सा। देन हम यहाँ पे आएंगे और एक और कैमरा ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे एक सीन हो रहा है कि हमारा ये वाला कैमरा यहाँ तक आ गया है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से होगा। नाउ हमारा थर्ड वाला आइकन अपने को करना है यूज़। तो इसके अंदर हम आएंगे थर्ड के अंदर, इसको करेंगे हाईलाइट, एक की फ्रेम लगाएंगे यहाँ पे और एक लगाएंगे स्टार्टिंग में और इसको करेंगे स्लाइड कुछ इस टाइप से एंड दैट्स इट। नाउ इट्स परफेक्ट। तो अभी हमारा एक काम बाकी है, बट फिर भी हम एनिमेशन देख लेते हैं कि कैसा बना है। परफेक्ट, ओके। देन ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, स्लाइड हो रहा है। नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ स्विच। तो हमारा एनिमेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या सीन देखो, ये जो हमारा ब्लू सीन है इससे ये स्विच हो रहा है यहाँ पे ऑरेंज की तरफ। तो अगर हम इन दोनों के बीच में एक ओवरले ऐड कर दें तो ये लाइक काइंड ऑफ फ्लैट नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड 2-3 भाइयों ने मेरे को कमेंट भी किए थे पिछली वीडियो में कि ओवरले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो बनाओ। तो चलो इसके अंदर हम सॉल्व कर देते हैं। एंड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बीच में हम एक ओवरले बनाएंगे। सिंपली हम कोई ओवरले यूज़ नहीं करेंगे एज ए वीडियो वाली, हम राइट मोशन का ही यूज़ करके बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही प्रीमियम होगी, ठीक है ना।
तो सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो एंड एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लो, इस 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर दो। अब इसके इफेक्ट के अंदर जाओ, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ से हम इसके अंदर एक कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे। ओके, एंड देन हम इसके अंदर इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर देंगे। ओके, परफेक्ट। नाउ हमको क्या करना है, एक की फ्रेम लाइक सबसे पहले हम गॉसियन ब्लर के अंदर आएंगे, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। देन यहाँ पे जो हमारा बीट मार्क है यहाँ पे आएंगे, इसकी वैल्यू को हम हल्का सा बढ़ा लेंगे, लाइक कर देंगे 0.13 एंड देन फिर से थोड़ा सा आगे जाके इसकी वैल्यू को कर देंगे 0। अब मेक श्योर क्या करना है, लाइक सबसे पहले हमारा देखो, अब इसको अगर आप यूज़ करोगे तो लाइक ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ 3D एलिमेंट्स भी यूज़ किए, लाइक ये तीनों, तो इसकी वैल्यू Z एक्सिस में है, तो ये थोड़े पीछे चले जाएंगे, है ना। लाइक देखो, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो अगर आप देखोगे तो बाकी सब तो ब्लर दिख रहा है, लेकिन ये तीनों एकदम सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये Z एक्सिस में है, इसकी वैल्यू -300 है, दैट्स वाई ये इससे आगे है ना। तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर जाएंगे जो हमारा ब्लर वाला है और Z एक्सिस के अंदर जाके इसकी भी वैल्यू को हम कर देंगे -300, तो ये उससे आगे आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ हम इसको कर देंगे डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसके इफेक्ट के अंदर जाएंगे और जो भी इफेक्ट है इनको हम हटा देंगे, इसके कलर को हम वाइट कर देंगे। और क्या करेंगे, हम एक की फ्रेम मूव लाइक ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाएंगे, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाएंगे, इसकी वैल्यू को कर देंगे 0, एक की फ्रेम बीच में लगा के इसकी वैल्यू को कर देंगे 100 और एक की फ्रेम लास्ट में लगा के इसकी वैल्यू को कर देंगे 0। ओके, देन हम इसके फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आके कॉन्ट्रास्ट के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे जो ओवरले दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर देना है। तो अब आप देखना ये कितना ही प्रीमियम लगेगा, एकदम स्विच हो रहा है, लाइक देखो फ्लैश ही आ रही है ना, फ्लैश आ रही है एकदम से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमारा यहाँ से भी स्विच हो रहा है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हाईलाइट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसको ओवरले को ऐड कर देते हैं जिससे कि एक प्रीमियम फील आए। ये जो बीच वाला की फ्रेम है ये बीच में ही होना चाहिए, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। देन अगेन हम यहाँ पे भी इसको कर देंगे ऐड एंड बीच वाले की फ्रेम को बीच में ले लेंगे और एक लास्ट के अंदर भी हम इसको ऐड कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये ओवरले पसंद आई होगी। देखो अब इसको हम फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद ये बहुत ही मस्त लगेगा, है ना। तो राइट नाउ हमारा एनिमेशन एकदम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दो। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ट्यूटोरियल के साथ। बाय।